ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, इतिहास हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी का नाम हम सब ले रहे हैं। भले हमने स्थापना करी है या ना करी हो, पर माता रानी का ध्यान हर पल हमको रखना है। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रियों में यदि आप चाहते हैं कि आपके धन में दुगनी त्रिगुनी तरक्की हो जाए, अर्थात की बढ़ोतरी हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप आजमा कर देख सकते हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस रात को सोने से पहले व्यापारियों की तरह अपने पास अपने धन अर्थात जितने भी आपके पास नोट हैं उनकी गिनती करें और विनती करें कुबेर देवता से कि हे कुबेर देवता, धन के रूप में सिर्फ आप मेरे पास आओ। आप किसी भी रास्ते से आओ, जो रास्ता आपको सही लगे उसी रास्ते से आओ। हे धन, आप दुगना तिगना बढ़ करके मेरे पास आओ, बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए आप मेरे पास आओ। हम आपको स्वीकार करने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। दोस्तों, जब हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं, हम सबके मन में एक पल के लिए विचार तो आता ही होगा कि काश मेरे पास भी इतने ढेर सारे पैसे होते। कुछ लोग तो दोस्तों ऐसा सोचते सोचते ही सारा जीवन बिता देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके लिए जी तोड़ प्रयत्न और प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो आखिर में धन को प्राप्त कर ही लेते हैं। कुछ साधारण से तंत्र प्रयोग करने से भी धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। मित्रों, यदि हमें सिर्फ मेहनत करने से फल नहीं मिल रहा है, तो हमें छोटे छोटे ये टोने टोटके ये हमारी लाइफ में हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं यहाँ आपको ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ के ये टोने टोटके कीजिए और कोई उपाय कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप बहुत ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं और सारी तरफ से अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका फुल प्रयोग कर रहे हैं, और फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, उस कंडीशन में मित्रों ये जो छोटे छोटे टोने टोटके हैं, इन्हें करके आप अपने लिए अपने जीवन में सफलता का मार्ग बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे नींबू से आप अपने जीवन में जितने भी ये रोड़े अटके हुए हैं उनको हटाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, एक छोटा सा ये साधारण सा तांत्रिक प्रयोग है, उसको करने से हमारे लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ एक चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो है मन में अटूट श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो इन टोने टोटकों के द्वारा, तो आपको इसके लिए पूरा 100% विश्वास करके ही इस उपाय को करना चाहिए, तभी आप इसके सार्थक परिणाम पा पाएंगे। मित्रों, ये टोने टोटके आप और मैं तो लिख नहीं रहे हैं, ये हमारे पूर्वज करते आए हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं तांत्रिक किताबों में लिखी हुई थी, जो हमारे पूर्वज करते आए थे, और वह हमें कहते रहते थे कि ऐसा करो। आपने अक्सर देखा होगा कि आप रास्ते से जब कहीं जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नींबू मिर्ची पड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। लोग तब हमें यही बताते हैं कि भूल से भी इसको पैर मत लगाना। दोस्तों, वह सब टोने टोटके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुरी नजर इतनी बुरी तरह लग जाती है कि चलता चलता काम बंद हो जाता है, पैसों की तंगी आ जाती है, घर में स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए लोग अपने दुकानों और घरों में नींबू मिर्ची टांग देते हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीज है मित्रों। ऐसा करने से और देखने मात्र से ही नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा बुरी नजर वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अधिक समय तक किसी को बुरी नजर नहीं लगा पाता है। दोस्तों, तंत्र मंत्र में नींबू, सफेद कद्दू, तरबूज, मिर्ची, ये सब चीजों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि नींबू का प्रयोग बुरी नजर से बचने के लिए करते हैं, और बुरी नजर लगने का मुख्य कारण ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार को, किसी दुकान को, किसी चीज को, किसी बच्चे को या किसी इंसान को लगातार अधिक समय तक देखता है तो बुरी नजर लग जाती है। मित्रों, इन नवरात्रों में आप चाहें तो नींबू का पेड़ अपने घर पर लगाएं। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सब दूर हो जाते हैं। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके साथ ही
जो वास्तु के अनुसार नींबू का पेड़ घर के कई वास्तु दोषों को दूर कर देता है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग दुकानों पर अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची को टांग कर रखते हैं। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि अपने घर या दुकान पर बुरी नजर तो लगती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो शनिवार के दिन यहाँ नींबू का मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, वह आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको मित्रों? इसके लिए आपको एक नींबू ले लेना है। अपने व्यापार स्थल के चारों दीवारों पर इसको टच करना है। उसको टच करने के बाद आप नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लें और चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दें। इससे माना जाता है कि दुकान या व्यापार स्थल के आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर हो जाती है। अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को भी बुरी नज़र लगती है तो ऐसे कहा जाता है कि सिर से पैर तक 7 बार एक नींबू लेकर के उसे वार लें। इसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान या चौराहे पर फेंक आएं। ध्यान रखिएगा मित्रों, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है या कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और एक नींबू और 4 लौंग लेकर के जाएं। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर उस नींबू के अंदर 4 लौंग गाड़ दें। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप चाहें तो हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करनी है और नींबू लेकर के कार्य को चले जाना है। मेहनत के साथ साथ उस कार्य में सफलता मिलने के लिए काफी हद तक संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस कार्य से। मित्रों, इन गुप्त नवरात्रियों में बहुत सारे उपाय मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। आप इसके लिए हमारी दूसरे नवरात्रि से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, शीघ्र विवाह हेतु मैंने आगे भी आपको एक पहले उपाय बताया था। काफी लोग शादियों को लेकर परेशान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए आपको इन गुप्त नवरात्रियों में भगवान शिव और माता पार्वती का एक चित्र रखना है और पूजा करने के बाद आपको 3, 5 या 10 मालाओं का जाप करना है। जाप करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसमें आपको मंत्र कौन सा पढ़ना है? ओम शंख शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय चह पतिन में देही कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग अगले 3 महीनों में बन जाएंगे। आप चाहें तो गन्ने के रस से माँ भगवती का अभिषेक करवाएंगे तो उससे भी भक्तों पर दैवीय कृपा बनी रहती है। मित्रों, गर्मियों का समय चल रहा है, आम का सीजन है। ऐसे में आम के रस से माँ भगवती का स्नान करवाने से उस घर में माँ भगवती और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है और घर में रहने वाले जो लोग हैं वह सभी बुद्धिमान और धनवान बन जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में पाठ के साथ साथ कपूर, अगर, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से माँ देवी को स्नान करवाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। मित्रों, गुप्त नवरात्रि का टाइम है। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके एक दिन आप पीले आसन पर बैठ जाएं, उत्तर की ओर मुख करके बैठें, सामने तेल के 9 दीपक जला लें और दीपक के सामने एक लाल रंग में रंगे हुए चावलों की ढेरी बना लें और उस पर श्री यंत्र रखकर उसकी पूजा कर लें। मित्रों, चावलों को आप लाल कैसे करेंगे? उसके लिए आप कुमकुम या सिंदूर से चावलों को मिक्स करके उनको रंग लें और श्री यंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप, दीपक आदि से पूजन करें। एक प्लेट पर स्वास्तिक बना करके उसका पूजन करें और इस अनुष्ठान के बाद उस श्री यंत्र को आप वापिस अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। और मित्रों, बाकी बची हुई शेष सामग्री को आपको
किसी नदी में प्रवाहित कर देना है या किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। अगर ये संभव ना हो, किसी मंदिर के पेड़ के नीचे जाके ये सब रख दें। आप देखेंगे कि इससे तुरंत ही धन लाभ के योग अपने आप बनते चले जाएंगे और काफी अधिक मात्रा में इस उपाय से धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, यहाँ हम आपको बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं। कर लीजिए छोटे छोटे उपाय इन गुप्त नवरात्रों में, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की नैया पार हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।